तक आपने क्यों नहीं खजौली में, जो खजौली प्रखंड जिससे विधानसभा चलता है, खजौली में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, क्यों नहीं आप विधानसभा में प्रश्न उठाते? अभी मथौर की सड़क में जो मुख्य सड़क है बासोपट्टी प्रखंड से मुख्यालय से छतौनी को जोड़ता है, कटैया को जोड़ता है, जौसो को जोड़ता है, बीरपुर पंचायत को उसी होकर जोड़ता है। आपको लगेगा कि जो वह कहते थे गड्ढे में सड़क है, आज वह गड्ढा इतना विकराल रूप की सड़क है जो छतौनी से जौसो होकर जाती है। अगर आप उसमें जाएंगे तो पूर्व की सरकार पर ये आरोप और प्रत्यारोप लगाते थे, कहते थे कि सड़क नहीं गड्ढे में सड़क है। ये जयनगर से लेकर जो बासोपट्टी की सड़क जोड़ने वाली है उनका हाल देख लीजिए। बराबर जयनगर से जो सिराही का पुल बनना है, जो सुरियाही होके रास्ता जाता है, बराबर कहता है कि अब काम में हाथ लगेगा, अब टेंडर हो गया। बीरपुर मेहतरपट्टी में जो घूरन सदाई का मृत्यु हुआ, आज तक उस परिवार से मिलने का काम विधायक जी नहीं। समय में क्षेत्रीय विधायक आम जनों के बीच जाते हैं, उसके बाद आम जनों का कोई सुध नहीं लेता। मैं लिस्टेड विधानसभा हमेशा उपेक्षित रहा है और यहाँ के वर्तमान विधायक की जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशु झा। मैं मौजूद हूं ऐसे शख्स के पास जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग भी जानते ही होंगे, ऐसे शख्स हैं जितना कोई भी नेता जितना पानी नहीं बांटा होगा इतना ही खून बांट चुके हैं। हाँ जी हाँ, आपको ये मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। यदि कोई नेता यदि पानी उतना बांटते हैं तो उनसे ये खून बांट चुके हैं। चाहे पटना में हो, दिल्ली में हो या मधुबनी में हो या बिहार के किसी भी कोना में यदि कोई बीमार पड़ता है तो इनको एक बार यदि खोजता है तो ज़रूर जो है सुझा के उनको मदद करते हैं। और आपको हम बता दें, तेजस्वी जी फुलपरास आए हुए थे तो वहाँ इन्होंने 1000 गाड़ी से जो है सो पार्ट दिया हुआ था। जो जयनगर से लेके फुलपरास तक इन्हीं का गाड़ी लाइन लगा हुआ था। वो ऐसे शख्स के पास आज हम बैठे हुए हैं और इनसे विशेष बात भी करेंगे कि आगे का क्या रणनीति है इनका, आगे क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या विधानसभा की तैयारी में जोर शोर में लगे हुए हैं और आगे का क्या विचार है इनका, उनसे विशेष हम बात करेंगे। और इनके बारे में हम खास बता दें कि इनका नाम है ब्रज किशोर यादव जी, जो लगातार अपने पंचायत से मुखिया भी रहे हैं और जो लगातार समाज सेवा क्षेत्र में रहते हैं और कोई भी गरीब का यदि कोई सुख और दुख में हमेशा संग देते हैं। कोई किसी के बेटी का शादी हो, किसी का मुंडन हो, उपनयन हो और किसी का श्राद्ध हो या किसी का कोई भी यदि दुख का विषय होता है तो उसमें ज़रूर ये जो इनको खोजता है तो ये ज़रूर जाते हैं। विशेष हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। भैया सबसे पहले बात करें तो राजनीति बात करें तो तेजस्वी जी कुछ दिन पहले आए थे फुलपरास और आपने 1000 से प्लस गाड़ी से पार्ट दिया था। क्या क्या विचार है आगे का? निश्चित तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह था जी और माननीय नेता का आदेश भी था कि आइए सभी वर्गों के धर्मों के लोगों को लेकर निश्चित तौर पर हजारों हजार की संख्या में आम जनों का एक पैगाम था कि हम भी अपने नेता के विचार को सुनेंगे और उस विचार को हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। आदमी की जनसंख्या बढ़ गई जी, गाड़ी कम हो गई और निश्चित तौर पर हम हमेशा कहते हैं और माननीय नेता को भी आश्वस्त करते हैं कि मिथिलांचल इस बार पूर्ण रूप से राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में एक अपना अलग पहचान मिथिलांचल बनाएगा और इसीलिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, गली मोहल्ले से लोग जहां कहीं भी अगर उनको एक बार उनका पैगाम आ जाए तो लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में चल देते हैं। खजौली की विधानसभा के विकास के लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? खजौली विधानसभा हमेशा उपेक्षित रहा है और यहाँ के वर्तमान विधायक की जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है, क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से उन पर एक प्रश्न करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर 5 साल अब बीतने ही वाला है। माननीय विधायक जी का जो क्रियाकलाप रहा, जो कार्य रहा, जिसमें जिस प्रकार से उनकी नीचे और ऊपर सरकार, जिस प्रकार से लोगों को वो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है,
और नाम की डबल इंजन की सरकार है, काम की कोई चीज़ नहीं, काम की कोई सरकार नहीं है, इसके लिए कौन दोषी है? क्षेत्रीय विधायक इसलिए दोषी है कि मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस किस कार्य के लिए प्रश्नोत्तर काल में आपने विधानसभा में प्रश्न उठाया। अगर उठाया तो उसका रूपांतरण हुआ कि नहीं, क्रियान्वयन हुआ कि नहीं। अगर क्रियान्वयन नहीं हुआ तो दोषी कौन, जिम्मेवार कौन? और आप अपनी जिम्मेवारी से इस बार नहीं भाग सकते हैं। जन जन देख रहा है, एक एक व्यक्ति देख रहा है, चाहे वो जिस जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय के लोग हों। सिर्फ वोट के समय में क्षेत्रीय विधायक आम जनों के बीच जाते हैं, उसके बाद आम जनों का कोई सुध नहीं लेता। मैं लिस्टेड आदमियों का नाम मैं जारी करना चाहता हूँ जिनकी मृत्यु हो गई है, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे वो मजबूरी में हो। आपने देखा अभी बगल में हमारे पंचायत के बगल में उन्हीं के माननीय विधायक जी के प्रखंड बासोपट्टी पंचायत बीरपुर मेहतरपट्टी में जो घूरन सदाई का मृत्यु हुआ, आज तक उस परिवार से मिलने का काम विधायक जी नहीं किया। मैं इसलिए कहा हूँ कि मजबूरी में भी मृत्यु हुआ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इलाज में बहुत ज़्यादा अर्थ की ज़रूरत है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक को कोटा भी मिलता है और उनको इलाज कराने के लिए अगर वह चाहे तो आम जनों को बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन वह किसी भी गरीब से नहीं मिलता, किसी भी आम जन से नहीं मिलता। सिर्फ चुनाव के समय में वो जाते हैं। इसीलिए मेरा आरोप है कि ऐसे क्षेत्रीय विधायक से आम जनों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो चुनाव की राजनीति करते हैं। अब समय आ रहा है तब वो बात करेंगे डबल इंजन का, बात करते हैं सड़क का जाल बिछाने का, बात करते हैं दिल्ली की सरकार की, बात करते हैं बिहार की सरकार की। मैं अपने क्षेत्रीय विधायक को कहना चाहता कि आप खजौली विधानसभा का तो बात कीजिए। आप खजौली में क्या क्या किए हैं? आज तक आपने क्यों नहीं खजौली में, जो खजौली प्रखंड जिससे विधानसभा चलता है, खजौली में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, क्यों नहीं आप विधानसभा में प्रश्न उठाते? क्यों नहीं आप इस मुद्दा पर आगे बढ़ते हैं? क्यों नहीं जयनगर अनुमंडल अस्पताल में अभी तक जिस ऑक्सीजन का आपने उद्घाटन किया, ऑक्सीजन प्रारंभ नहीं हुआ, उसमें अभी तक अल्ट्रासाउंड चालू नहीं हुआ है अनुमंडल अस्पताल। क्यों नहीं आप इस मुद्दा को उठाते हैं? क्यों नहीं बासोपट्टी प्रखंड के उस अस्पताल का आप चर्चा करते हैं, जिस अस्पताल में आज के डेट में जो सिराही का मुखिया जो परिवार था, जो मल्लाह जाति से आते हैं, बीन जाति से आते हैं, उनकी मृत्यु सांप काटने के बाद दवा के अभाव में हो गया था। क्यों नहीं आज तक आप उस परिवार से मिले? क्यों नहीं उस अस्पताल पर आप चर्चा करते हैं? निश्चित तौर पर इस तरह से हजार आरोप हैं उन पर, सैकड़ों में नहीं हजारों में आरोप है। आप चले जाइए, किसी भी सड़क का कोई हाल नहीं, सबका हाल बेहाल है। चाहे वह आप चले जाइए जयनगर से लेकर जो बासोपट्टी की सड़क जोड़ने वाली है, उनका हाल देख लीजिए। बराबर जयनगर से जो सिराही का पुल बनना है, जो सुरियाही होके रास्ता जाता है, बराबर कहता है कि अब काम में हाथ लगेगा, अब टेंडर हो गया। आप क्यों नहीं उठाते हैं? इसी प्रकार से जो मथौर की सड़क है, जो छतौनी से जसो होकर जाती है, अगर आप उसमें जाएंगे तो पूर्व की सरकार पर ये आरोप और प्रत्यारोप लगाते थे, कहते थे कि सड़क नहीं गड्ढे में सड़क है। आप चले जाइए अभी मथौर की सड़क में, जो मुख्य सड़क है बासोपट्टी प्रखंड से मुख्यालय से छतौनी को जोड़ता है, कटैया को जोड़ता है, जसो को जोड़ता है, बीरपुर पंचायत को उसी होकर जोड़ता है। आपको लगेगा कि जो वह कहते थे गड्ढे में सड़क है, आज वह गड्ढा इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आने वाले बरसात में
पैदल भी चलना दुर्लभ हो जाएगा। इसी प्रकार से खजौली प्रखंड में भी वही हाल है। माननीय विधायक जी, आप कहे थे मीडिया के माध्यम से कि सड़क का हम जाल बिछाएंगे, कहाँ चला गया? आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जिस प्रकार आपकी सरकार में की कथनी और करनी में अंतर है, उसी प्रकार से आपके भी कथनी और करनी में अंतर है। निश्चित तौर पर जो 2025 है उसमें यह सरकार का विदाई तो तय है ही, माननीय विधायक जी का भी विदाई तय है। आप चले जाइए, जिस किसी भी गांव में जाइएगा, जिस किसी भी मोहल्ले में जाइएगा, हाँ, क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है। आम जनों के बीच ये नहीं जाते हैं, आम जनों की समस्या का समाधान नहीं करते हैं, इसीलिए 2025 में इनका जाना तय है।